यूट्यूब चैनल सीएमजे प्रखर पर। मैं हूं आपकी मैथ टीचर नैना। आज हमारी ये जो क्लास है वो बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम क्लास 10th के बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन पेपर 2022 का है, टर्म 2 का है। सो यहाँ पर हम इनके क्वेश्चंस को अच्छे से डिस्कस करेंगे, सो दैट कि आपके जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं, अभी इंटरनल्स हैं, फिर हाफ ईयरली आने वाले हैं, उसके लिए आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ। इन क्वेश्चंस की हेल्प से आप बहुत कुछ सीख पाओगे अपने चैप्टर्स के बारे में। तो यहाँ पे हम इन क्वेश्चंस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। In the given figure, PQ is a tangent to the circle centered at O such that angle PQB is 120 डिग्री। तो एंगल कौन सा गिवन है यहाँ पर? एंगल PQB, ये वाला एंगल आपका 120 डिग्री गिवन है। फाइंड क्या करना है? QAB, एंगल QAB की वैल्यू। QAB कौन सा है? ये वाला जो एंगल है, ये आपको निकालना है। तो कैसे करेंगे ये क्वेश्चन? चलो करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले ये चीज देखो बच्चा कि जो एंगल गिवन है वो है 120 डिग्री। इसको हम ब्रेक कैसे कर सकते हैं? सो यहां पर एक ट्राइंगल आपका बन रहा है, ये वाला ट्राइंगल बन सकता है। एक है ये पूरा ट्राइंगल बन सकता है, ठीक है। एक है जो हम सिर्फ इतना ट्राइंगल है, ये वाला जो है ट्राइंगल है। तो सबसे पहले जो मैंने शेड किया है उस ट्राइंगल की बात करते हैं। तो यहां पर आपको जो एंगल दिया है 120 डिग्री, उसमें से हम ये जो पूरा एंगल है इसमें से इस एंगल को, इतने एंगल को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कैसे? ध्यान दो, ये जो पॉइंट P है वहां से Q तक के हमने क्या किया? इस सर्कल पर एक टेंजेंट ड्रॉ की। और OQ क्या है? OQ है रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल। सो हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में सीखा था कि टेंजेंट एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल, इनके बीच में एंगल क्या होता है? हमेशा 90 डिग्री एंगल होता है। तो यहां पर ये जो एंगल है, एंगल PQO, ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। और ये जो पूरा एंगल है ये तो आपको 120 दिया ही हुआ है, ठीक है। तो इससे हमारे को QOQB ये वाला एंगल मिल जाएगा। तो इसको थोड़ा लिख लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम आराम से इस क्वेश्चन को करेंगे। सो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे गिवन वैल्यूज। गिवन क्या है? एंगल PQB इज 120 डिग्री एंड हमें फाइंड करना है एंगल QAB। ओके, ये दो वैल्यूज हमने जो गिवन वैल्यूज थे उन्हें नोट डाउन कर लिया। इसके अलावा हमें क्या पता है? हमने ये चीज फाइंड की कि जो एंगल PQO है वो है 90 डिग्री। रीजन क्या है? एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल। सर्कल के टेंजेंट एंड रेडियस के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। तो यहां से हमने ये एंगल भी निकाल लिया। अब हमारे को क्या चाहिए? अब यहां इस पूरी वैल्यू से हम ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है इतना, ये वाला एंगल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? हमें चाहिए अब एंगल OQB। और ये कैसे निकलेगा? इस पूरे एंगल PQB में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे PQO एंगल को, PQO। अब इसकी वैल्यू हमें दी थी 120 डिग्री, इसकी वैल्यू हमने निकाली 90 डिग्री। तो यहां से एंगल OQB की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। तो ये वैल्यू हमारे पास अब 30 डिग्री आ चुकी है। अब इसके बाद यहां पर अगर हम ट्राइंगल की बात करें तो सबसे पहले वैल्यूज यहां लिख लेते हैं। ये वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री थी, इसकी वैल्यू हमने निकाल ली 30 डिग्री, और हमें वैल्यू निकालनी है ये वाली। ये क्या होगी? ये वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहां पर हमारे पास OQB की वैल्यू है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप ये है, अगर हम ट्राइंगल दें, ट्राइंगल OQB फ्रॉम ट्राइंगल OQB, जो OQ है वो इक्वल होगा OB के। रीजन क्या है? रेडियस ऑफ अ सर्कल।
ठीक है, सेम ही सर्कल की रेडियस है ओ क्यू एंड ओ बी। और अब हमें ये चीज भी पता है किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड इक्वल हैं तो इनके कोरेस्पॉन्डिंग जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे 1 एंड 2 एंगल है तो एंगल 1 एंड 2 इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि इसके साथ जो साइड थे वो भी इक्वल हैं। तो सेम अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, कौन से, ओ क्यू बी की, तो हमें ये चीज पता है ये साइड इक्वल है और ये साइड भी इक्वल है, तो इनके साथ के जो एंगल है ये वाला और ये जो एंगल 30 डिग्री है वो भी सेम हो जाएगा। तो यहां से हमें एंगल मिल जाएगा, एंगल ओ क्यू बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी क्यू, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री। तो दैट मीन्स हमें ये वाला एंगल मिल चुका है और ये वाला एंगल 30 डिग्री हमने कैलकुलेट किया, ये एंगल भी 30 डिग्री है। अब हम इस ट्राइंगल में इस एंगल को निकालेंगे, ये जो एंगल है QOB, इस एंगल को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अब हम आगे इसकी कैलकुलेशन करते हैं। नाउ ट्राइंगल OQB, इन ट्राइंगल OQB हमें ये चीज पता है कि एक एंगल 30 डिग्री है, दूसरा एंगल भी 30 डिग्री है, फिर प्लस में जो एंगल हमें निकालना है वो लिख लेते हैं QOB, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों एंगल्स का सम एक ट्राइंगल में 180 डिग्री होता है, ये पता है हमें। अब यहां से कैलकुलेशन की तो एंगल QOB कितना आएगा, यहाँ पर 30 प्लस 30 60 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर एंगल QOB क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो एंगल QOB हमारा आ गया 120 डिग्री। तो ये एंगल कौन सा है, ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला, ये आपका आ गया है 120 डिग्री। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप पे आप क्या करोगे बच्चा, कि यहां पर ये जो पूरी लाइन है इसको भी हम यहां पर डिफरेंट कलर से डिनोट कर देते हैं। यहाँ पर ये जो पूरी लाइन है PB, ये कितना एंगल बनाती है, एक लाइन होती है उसके साथ हमेशा एंगल क्या बन रहा होता है, 180 डिग्री। जो एक लाइन होती है वो 180 डिग्री एंगल पे होती है। तो यहाँ पर जो PAB ये एक लाइन है वो 180 डिग्री एंगल बना रही है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो एंगल POB के बीच में है वो 180 डिग्री है। और इसको मैं अगर ब्रेक करूं, पूरी लाइन के एंगल को ब्रेक करूं, तो आप कैसे निकालोगे, एक तो हो जाएगा QOA प्लस QOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें QOB की वैल्यू तो पता है 120 डिग्री, तो यहां से एंगल QOA की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो कौन सा एंगल की वैल्यू आ गई, अब हमारे पास इस एंगल की वैल्यू आ गई 160 डिग्री, और निकालनी कौन सी है, ये वाली वैल्यू। ओके, इतना तो हो गया हमारा। अब इसके आगे कैसे करेंगे वो देखते हैं। अब यहां पर हम ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल हम लेंगे AQO, ट्राइंगल फ्रॉम ट्राइंगल AQO। AQO में भी अगेन हम सेम चीज यूज करेंगे, OA इज इक्वल टू OQ, रीजन रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस ऑफ अ सर्कल। अब ये दोनों वैल्यूज इक्वल है, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, सो दैट मींस इनके साथ के जो एंगल्स होंगे वो भी सेम होंगे। और वो एंगल्स कौन से हैं, एंगल होगा QAO, QAO। क्योंकि अगर मैं इसको दिखाऊं आपको यहां पर, तो ये आपकी OA है, ये आपकी एक रेडियस है, फिर ये एक रेडियस है, तो इनके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल ये जो है, ये एंगल और ये एंगल ये सेम होगा। तो एक एंगल होगा QAO, सेकेंड एंगल हो गया, सेकेंड एंगल आपका हो गया AQO, ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, अब यहां से ये एंगल्स इक्वल हैं, ये चीज हमें पता चल गई, बट हमें इन दोनों की वैल्यूज ही नहीं पता। हमें किसकी वैल्यू पता थी, इस एंगल की वैल्यू पता थी।
इस एंगल की वैल्यू पता थी और वो कितनी थी 60 डिग्री। ठीक है, तो इस एंगल की वैल्यू पता थी, बाकी दोनों एंगल्स की तो पता ही नहीं है, तो इसको लेट से हम x बोल देते हैं यहाँ पर। लेट ये चीज हमने लेट की दोनों की वैल्यू है वो x है, और सेम क्यों है, क्योंकि ये दोनों जो रेडियस है वो सेम थे, उसके साथ के जो एंगल्स है वो भी सेम हो जाते हैं, इक्वल होते हैं, तो वहां से ये दोनों एंगल सेम थे और सेम थे, तो इसलिए हमने इन दोनों को ही x ले लिया। यहां तक क्लियर। अब ट्राइंगल्स में, इसी ट्राइंगल में हम तीनों एंगल्स का सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो तीनों एंगल के सम में एक एंगल 60 डिग्री है, बाकी दोनों की वैल्यूज x हमने ली है, और तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो यहां से बनेगा 60 प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहां बनेगा 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो यहां से x आ जाएगा 120 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ रही है 60 डिग्री, और x क्या लिया था, ये वाली वैल्यू को हमने x ही लिया था, तो जो एंगल निकालना था उसे x लिया था, और वो आ रहा है 120 डिग्री। तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो यहाँ पर लिख दोगे जो हमें एंगल चाहिए था QAB इज इक्वल टू QAO इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर हमने QAO की वैल्यू निकाली। क्या ये एंगल डिफरेंट होगा इससे, QAB से? हमने O को थोड़ा सा आगे बढ़ाया ही तो है, एंगल में तो कोई चेंज नहीं किया, इसलिए ये दोनों एंगल सेम है और इनकी वैल्यू है 60 डिग्री। तो ये आपका फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।